लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैंने लॉन्ग ईयर को एक्सप्लोर किया, जानने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर का लाइफस्टाइल क्या है, ग्रॉसरी वगैरह क्या है, बहुत सारे फन फैक्ट शेयर किए हैं। बट स्वालबर्ड इज़ नॉट ओनली अबाउट लॉन्ग ईयर। यहाँ पर आके आप बहुत सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ एक मैंने भी की हैं, और इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। समर की एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, विंटर की एक्टिविटीज़ डिफरेंट है। तो समर में कौन सी कर सकते हैं, विंटर में कौन से कर सकते हैं, क्या उनके प्राइसेस हैं, कैसे बुक कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने कौन सी की हैं। इससे पहले कि मैं आपको उन एक्टिविटीज के बारे में बताऊं जो मैंने की थी, पहले जान लेते हैं कि आप स्वालबार्ड में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। एक्टिविटीज हियर आर क्वाइट एक्सपेंसिव और ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज के लिए आपको मिनिमम हाफ डे चाहिए होगा। सो यू हैव टू पिक एंड चूज एक्टिविटीज बेस्ड ऑन योर बजट एंड नंबर ऑफ डेज यू आर प्लानिंग टू स्पेंड इन स्वालबार्ड। Let's talk about some of the activities of my favorite season, which is winter. डॉग स्लेजिंग एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है अगर आप आर्टिक रीजन में विजिट कर रहे हैं, स्पेशली इन नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। इस एक्टिविटी में टीम ऑफ हस्की डॉग्स पुल करते हैं स्लेड को। इट विल बी ए फन एक्टिविटी फॉर बोथ हस्कीज एंड वन हु इज एक्सपीरियंसिंग इट। स्वालबर्ड इज ए होम टू मोर देन 2100 ग्लेशियर्स। Glacier hiking is one of the very popular activity in winter. This activity typically lasts for 7 to 8 hours, so you need to spare a full day for this activity. सर्दियों की ठंड में बहुत से नेचुरल आइस की केव्स बन जाते हैं स्वालबर्ड में। Trust me guys, hike to these caves is one of the lifetime experience if you are visiting Svalbard during winter. Ice climbing is one of the most thrilling activity to do in winter. This activity is not for everyone and one has to be fit enough to do it. It is also one of the most expensive activity. Winter में आर्टिक सर्कल विजिट किया और नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देखी तो मतलब कुछ भी नहीं देखा। नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए बिल्कुल क्लियर आसमान चाहिए होता है, तो अरोरा हंटिंग इज अ बेस्ट वे टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सीइंग इट। वन ऑफ माय फेवरेट एक्टिविटी इन विंटर इज स्नोमोबाइल सफारी। एक चीज का ध्यान रखें कि स्नोमोबाइल ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट देन ईदर यू शुड हैव ड्राइविंग लाइसेंस और यू कैन पार्टनर समवन हु नोज ड्राइविंग। अगर आप मेरी तरह समर में आते हैं तो आप एटीवी टूर, कयाकिंग, बोट टूर, हाइकिंग, मल्टी डे बोट एक्सपीडिशन जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ATV tour is an off-road excursion that typically involves driving an ATV through challenging or scenic terrain, often involve guided experience or safaris. Arctic Sea में kayaking is another very popular activity in summer. There are many boat safari options available from rip boat tour to catamaran or any other big boats. This is one of the most popular activity during summer to see glaciers, various icebergs. If you are lucky enough तो आपको दिख सकते हैं whales, walrus और बहुत सारे unique arctic creatures. If you are interested in hiking and fit enough to do it, then you can do hiking tours to different parts of Svalbard. There are few multi-day boat expedition tours run during summer, which can take you further north where it is impossible to reach by any other means. There are high chances to see polar bear if you are doing this activity. Keep in mind that it requires minimum 5 to 7 days and is very expensive. पता है स्वालबार्ड अगर आप जाते हैं तो सबसे ट्रिकी पार्ट है कि आपको ये पता लगाना कि कौन सी एक्टिविटीज कब रन कर रही है, कौन सी टूर कंपनी रन कर रही है और कितना पैसा लगेगा। गुड थिंग इज दैट कि स्वालबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट visitsvalbard.com में सभी एक्टिविटीज लिस्ट होती हैं और आप इनकी वेबसाइट में अपना ट्रैवल डेट एंटर करके सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज कब रन हो रही हैं, कौन सी कंपनीज उनको रन करती हैं और उनका प्राइस क्या है। Once you have finalized कि कौन सी एक्टिविटीज करनी है, then you can visit individual कंपनी के वेबसाइट to book it. Finally टाइम आ गया है, बात करते हैं कि मैंने कौन सी एक्टिविटीज की थी during my visit to Svalbard. यहाँ पर टोटल रुका था 2.5 दिन के लिए। एक दिन तो मैंने रिजर्व किया था लॉन्ग ईयर बीएन को एक्सप्लोर करने के लिए। आधा दिन मैंने रखा था, इनका सिटी टूर बस होती है, उसके थ्रू बेसिकली ऐसे एक एरियाज पे लेके जाते हैं जहाँ पर आप पैदल नहीं जा सकते। रीज़न बिंग कि यहाँ पर जो पोलर बियर की वार्निंग होती है, हर जगह आप जा नहीं सकते। तो मैंने एक आधा दिन उसके लिए रिजर्व किया था। एक दिन बचा था मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ अपने लिए रखी थी। एक तो रखा था ATV टूर, वो अनफॉर्चुनेटली वो सुबह का टूर था 3.5 घंटे का। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यार, तो वो अनफॉर्चुनेटली हो गया कैंसिल, क्योंकि मुझे 3 दिन पहले ईमेल आई कंपनी की कि भाई उनका पता नहीं पेट्रोल डीजल मिक्स हो गया यार, कुछ तो पंगा हुआ है, पर टूर कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरा टूर है मेरा रिप बोट टूर, 4 बजे शुरू होना है
अभी बस आने वाली है यहाँ, बस या जो भी उनका कार होगी पिकअप के लिए। यहाँ पर कोई भी टूर होते हैं ना, उनके पिकअप के लिए आपके होटल के ही पिकअप पॉइंट से ये लोग पिक करते हैं, फिर वहाँ लेके जाते हैं जहाँ से टूर स्टार्ट होता है। तो ये टूर है। तो यहाँ से बोट टूर बहुत सारे होते हैं, बेसिकली नॉर्मल बोट टूर भी होते हैं। मैंने आज तक रिप बोट कभी की नहीं थी, नॉर्मल तो बहुत सारी की है यार, तो मैंने सोचा इस बार रिप बोट टूर करते हैं। तो ये हमें लेके जाते हैं समुद्र के बीच में काफ़ी अंदर, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर स्वालबर्ड की वाइल्ड लाइफ हो गई, फिर यहाँ पर ग्लेशियर्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें जो माउंटेन्स ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखती है। तो ये बेसिकली जो कंपनी है जिसके थ्रू मैंने ये बुक कराया है वो है स्प्लिट्सबर्जन एडवेंचर टूर। तो उनके थ्रू मैंने करवाई थी। 5 घंटे का टूर है, 4 बजे शुरू होगा और 9 बजे ख़त्म हो जाएगा। गाड़ी आ चुकी है, पिक कर लिया उन्होंने, कहा 1 बाय 1 सबको पिक करेंगे अलग अलग होटल से और फिर ये लेके जाएंगे हमें शोर से, जहाँ से अभी बोट होगी चालू। Well, over here, and the plan today is to go towards this area. So that's gonna be, I think, like a 51 hour crossing, 50 minutes, 1 hour. And there we have 2 glaciers. We'll probably see the one on this side, but we'll see. Maybe I change my mind. Sometimes and sometimes we can also change the plan completely, because in the middle of here we're gonna see some wildlife. We never know, and then that makes some changes. But let's be very flexible with the plan. The idea is that we can see a glacier today, and that we can try to see some wildlife. But this I can't promise, because now it's kind of they choose when they want to see us. So I will make my best to talk whale and walrus, but let's see if they respond. हाँ जी भाई साहब, आदि मानव बन गया हूँ। देखिए ये है, साथ में उन्होंने दिया ग्लव और ये गॉग्स, टोपी भी दी है, पर टोपी मेरी अपनी है। और आदि मानव बन के अब हम लोग जा रहे हैं बोट पे। मैंने इस एक्टिविटी के लिए पे किया था 2190 NOK। ग्लेशियर को इतने पास से देखना एक सपने जैसा लग रहा है। वाओ, लुक एट दिस आइसबर्ग गाइस। इतने सारे आइसबर्ग मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखे हैं। मज़ा आ गया यार, क्या बोट राइड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बोट अपने आप में रिप बोट अल्टीमेट एक्सपीरियंस था यार, पहली बार किया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ना कुछ एक्सपीडिशन के लिए निकल पड़ा हूँ। तो उसके बाद लैंडस्केप और इतनी क्लोज से मैंने पहली बार ग्लेशियर देखे, फिर आइसबर्ग, ज़बरदस्त आइसबर्ग्स देखे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स में फॉलो ज़रूर कर लें।